बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फाइंड द एंटीलॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनके हमने एंटीलॉग मालूम करने हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने लॉगरिथम को पढ़ा था, लॉग को पढ़ा था। ये वाली एक्सरसाइज उसके उलट है, रिवर्स है। यानी हमें लास्ट एक्सरसाइज में हमने कुछ नंबर्स हमें दिए हुए थे जिनके हमने लॉग निकाले थे। अब इस एक्सरसाइज में हमें वो जो लॉग वाला आंसर जो था वो दिया हुआ है, हमने उससे एंटी लॉग यानी वो नंबर को फाइंड करना है, यानी लॉग को रिवर्स करना है। एंटी लॉग जो है वो इसलिए यूज़ होता है, लॉग के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। यानी अगर कोई हमारे पास क्वांटिटी थी, कोई नंबर था जिसका हमने लॉग ले लिया, अब हम चाहते हैं कि हम वो नंबर फाइंड करें जो रियल नंबर था, तो हम एंटी लॉग यूज़ करेंगे जिससे वो नंबर रिवर्स होके वो नंबर हमें हासिल हो जाएगा। लॉग और एंटी लॉग दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2.4324। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर ये जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए थे लॉग वाले, तो हम क्या करते थे, जो हमारे पास लॉग था वो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटेसा था। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो सेम यही हमारे पास ये लॉग है, लॉग आया हुआ किसी को नंबर का, तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो 2 हो जाएगी और मेंटेसा जो होगा मेरे पास 0.4324 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस मेंटेसा को टेबल में देखेंगे, लॉग टेबल, एंटी लॉग वाले टेबल में हम इसको देखेंगे। ठीक है, पहले हम लॉग ले रहे थे, अब हम एंटी लॉग ले रहे हैं। तो एंटी लॉग वाले टेबल टेबल में हम 43 को 2 और 4 में देखेंगे। ठीक है, 43 को हम 2 और 4 में देखेंगे। ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है। तो हमने ये एंटी लॉग है। 0.43 को हमने देखना है, मैं ये पेज रख लेता हूँ। 0.43 को हमने 2 और 4 में देखना है। ये मेरे पास 0.43 है, ये देखिए, ये 0.43 है। इसको मैंने 2 और 4 में देखना है, 012 27404 और 4 में मेरे पास 3 आ जाएगा। 1 2 3 4, ये वाला 4 वाला कॉलम है। 2704 प्लस 3, 2704 प्लस 3, ये मेरे पास आ जाएगा 2707। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंटीलॉग ऑफ 2.4324 इज इक्वल टू, अब जो आंसर आया ना मेरे पास मैं उसको लिखता हूँ 2707। अब ये जो हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स है, जो ये बताएगी कि हमने इसका पॉइंट कहाँ पर लगाना है, डेसिमल पॉइंट उसको कहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रेफरेंस पोजीशन निकाल लेते हैं। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास होगी लेफ्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो नंबर, तो 2 हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो नंबर है लेफ्ट साइड से। उसके बाद हमने रेफरेंस पोजीशन डाल दी। अब अब हमने क्या करना है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है 2 लिखी हुई है, तो हमने रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट आगे पॉइंट डाल देना है, यानी 2 डिजिट आपने काउंट करने हैं 7 0, और यहाँ पर आपने पॉइंट डाल देना है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 270.7। ये पॉजिटिव थी इसलिए हम इस तरफ गए, अगर नेगेटिव होती तो हम इस तरफ जाते, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था। जब रेफरेंस पोजीशन से हम राइट साइड पे जाते हैं, काउंट करते हैं, तो पॉजिटिव होती है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स। और जब हम लेफ्ट साइड पे काउंट करते हैं रेफरेंस पोजीशन से, यानी जो डेसिमल पॉइंट है हमारा लेफ्ट साइड पर हो, तो हम करेक्टरिस्टिक्स को नेगेटिव लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1.5890। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सी एच हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, और मेंडेसा हमारे पास आ जाएगा 0.5890। अब आपने
0.58 को देखना है 9 और 0 में, ठीक है। तो सेकंड कॉलम में आप जानते हैं 0 नहीं होता, फर्स्ट जो कॉलम है 0 से लेकर 9 तक होते हैं। सेकंड वाले नंबर में जो सेकंड वाले कॉलम होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक होता है। तो हमने क्या करना है, 0.58 को सिर्फ 9 में देख लेते हैं, 0 वाले में वो 0 वाला कॉलम नहीं होता सेकंड में। 0.58 को 9 में देखते हैं। तो 0.58 को जब हम 9 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0.58 ए को जब 9 में देखेंगे तो 3882, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर आ गया है, हम इसका रेफरेंस पोजीशन लगा लेते हैं। रेफरेंस पोजीशन मेरे पास ये आ जाएगी, लेफ्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो नंबर, और अब इसके बाद हमने देख लेना कि हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है। सी एच को देखेंगे हम 1 है, इसके एक डिजिट बार हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर 38.82, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 0.2425 सॉल्व करते हैं इसको। करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास आ जाएगी 0 और मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 2425, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0.24 को 2 में भी देखेंगे और 5 में भी देखेंगे, एंटी लॉग वाले टेबल से, ठीक है। हमेशा याद रखना है, आपने जब लॉग निकालना है तो लॉग वाला टेबल देखना है, और जब एंटी लॉग निकालना है तो एंटी लॉग वाला टेबल ही देखना है आपने। तो 0.24 को हम 2 में देखते हैं। 0.24 का जब हम 2 में देखेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 1746, और फिर जब इसको 2 में देखेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 1। तो ये मेरे इनको ऐड कर लेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 1747। अब इसकी रेफरेंस पोजीशन कौन सी बनती है, इसकी रेफरेंस पोजीशन ये वाली बनती है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास 0 है, यानी जो डेसिमल पॉइंट होगा वो भी यहीं पर आएगा, यानी डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 0 डिजिट है, तो ये वाली पोजीशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। ये मेरे पास, यहाँ पर मैं डॉट डाल दूंगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.5636। यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 3, और मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 0.5636, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 0.56 को 3 और 6 में देखना है एंटी लॉग वाले टेबल में। तो 0.56 को जब हम देखेंगे 3 में तो हमारे पास आ जाएगा 3656, 3656, और जब 6 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, प्लस कर देंगे दोनों को, 3661 आ जाएगा, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास ये आ जाएगी। अब आपने जो डॉट डालना है वो कहाँ डालना है, 3661 डॉट आएगा हमारे पास। करेक्टर से हमारे पास 3 है, तो रेफरेंस पोजीशन के बाद आपने 3 डिजिट राइट साइड पे काउंट कर लेने, क्योंकि पॉजिटिव है, 1 2 3। तो यहाँ पर मेरे पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 3661, यही मेरे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। इस 4 को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, अगर आप इस 4 को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 4.000, ठीक है। इसके बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद मैं जितने मर्जी ज़ीरो लगाऊँ उनकी कोई वैल्यू नहीं, तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक पॉइंट लगा लेते हैं 4। मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 0.00, ठीक है, 0.00। अब हमने क्या करना है, 0.00 को 0.00 को 0 और 0 में देखना है। सेकंड कॉलम में तो 0 नहीं होता, फर्स्ट कॉलम में 0 होता है, तो हम उसमें देख लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर आप देखें 0.0 को जब हम 0 में देखें तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा
1000। अब हमने जो करेक्टर्स को अगर हम देखें, रेफरेंस पोजीशन इसकी निकाल देते हैं। सबसे पहले ये आ गई, नॉन ज़ीरो नंबर जो हमारा पहला 1 है। अब इसके बाद हमने 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है। करेक्टर्स कह रही है कि इसके राइट साइड पे जाना है आपने, 4 डिजिट तक जाना है, जबकि हमारे पास आंसर में 3 आए हैं, 1 2 3। तो हम चौथा भी अपने पास से लगा लेंगे 4, यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूँगा 40 लगा दूंगा, यही मेरे पास आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे डॉट पॉइंट लगा के, डेसिमल पॉइंट लगा के 0 डालें या ना डालें, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 0.0038। ठीक है, ये लॉग है किसी नंबर का, हम नंबर फाइंड करते हैं इससे। तो सबसे पहले आप करेक्टरिस्टिक निकाल लें इसकी, वो 0 दी हुई है आपको। मंटेसा निकाल लें 0.0038। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप करते थे ना, लॉग जो होता था वो करेक्टरिस्टिक प्लस मंटेसा था, तो आप वही कर रहे हैं। ये जो आपको दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करके दिया हुआ है, तो आपने इसमें से करेक्टरिस्टिक अलहदा कर देनी है और मंटेसा अलहदा कर देना है। और मंटेसा को हम एंटीलॉग वाले टेबल में देख के उस नंबर को फाइंड कर लेंगे, और पॉइंट लगाने के लिए हम करेक्टरिस्टिक को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 00 को 3 और 8 में देख लेते हैं। ठीक है, 00 को 3 और 8 में देखते हैं। 00 को जब हम 3 में देखेंगे, ये 00 है हमारे पास, इसको जब हम 3 में देखेंगे तो 1007, और 8 में देखेंगे तो 2। ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा 1009, नंबर मेरे पास आ जाएगा 1009। रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं इसकी, यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने जो पॉइंट लगाना है वो कहाँ पर लगाना है, वो भी रेफरेंस पोजीशन वाली पोजीशन पर ही आएगा, क्योंकि ये हमारे पास 0 है। तो मैं इसको यूँ लिख दूंगा 1.009। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हो। 1.2429। ठीक है, और इसके ऊपर बार है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। हमारे पास सी एच जो आ जाएगी 1 बार आ जाएगी। ठीक है, और जो मंटेसा जो आ जाएगा बजेगा 0.2429। अब हमने 0.24 को 2 और 9 में देखना है। तो जब हम 0.24 को 2 और 9 में देखते हैं, तो हमारे पास 2 में आ जाता है 1746, और 9 में आ जाता है 4। ये बन जाएगा 1750। ठीक है, अब आप देखें, इसका आप लगा लें रेफरेंस पोजीशन 1 के बाद आ जाएगी। अब आपने इसका पॉइंट लगाना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1750। पॉइंट हमने लगाना है। पॉइंट कहाँ लगाना है हमने, माइनस में है तो हम इस तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। तो कितने डिजिट बाद लगाना है हमने, रेफरेंस पोजीशन के बाद 1 डिजिट बाद। तो ये रेफरेंस पोजीशन है, इसका 1 डिजिट बाद, यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 0.175। यही हमारा आंसर है। 8 हमारे पास है 2 बार 0.9281। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सी एच मेरे पास आ जाएगी 2 बार, मंटेसा मेरे पास आ जाएगा 0.9281। ठीक है, अब हम 92 को 8 और 1 में देखते हैं। जब हम 0.92 को 8 में देखते हैं, तो ये मेरे पास आ जाता है 8472, और जब 1 में देखते हैं तो मेरे पास 2 आ जाता है। ये बन जाएगा 8474। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको 8474। अब आ जाता है मसला कि हमने पॉइंट कहाँ लगाना है। तो आप इसकी रेफरेंस पोजीशन निकालें। रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी 8 के बाद। अब क्रिटिक्स से हमारे पास -2 है। ठीक है, तो आपने 2 डिजिट इस तरफ चल जाना है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि नेगेटिव है। 1 2, तो यहाँ पर हम पॉइंट डालेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा।
3 बार 0.5219, ठीक है। तो CH मेरे पास आ जाएगी 3 बार, और मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा, मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 0.5219, ठीक है। अब हम 0.52 को 1 और 9 में देखते हैं एंटी लॉग वाले टेबल में, ठीक है। 0.52 को 1 में जब हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3319, और जब इसको हम 9 में देखेंगे तो 7 आ जाएगा मेरे पास। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3326 आ जाएगा। रेफरेंस पोजीशन इसकी यहाँ पर आ जाएगी, तो -3 है। हम रेफरेंस पोजीशन के बाद लेफ्ट साइड में 3 डिजिट काउंट कर लेते हैं, एक, अब आगे डिजिट नहीं था, हम अपने पास से 0 डाल देंगे, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 0.003326, यही हमारा आंसर है, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 10 है हमारे पास 0.0000, ठीक है। तो CH हमारे पास आ जाएगी 0, मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा, मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 0.0000, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0000 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं रफ फॉर्मूल में 0.00 को 0 और 0 में देख लेता हूँ। तो जब 0.00 को मैं 0 में देखूंगा तो मेरे पास 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले कॉलम में 0 नहीं होता तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हमने क्या करना है, जो रेफरेंस पोजीशन हमारे पास आएगी 1 के बाद यहाँ पर आएगी, CH हमारी 0 है तो पॉइंट भी यहीं पर आ जाएगा, ठीक। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है, 1.00, जिसको हम 1 ही कहेंगे, ठीक है। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। -3, ठीक है, -3 है। अब अगर ये मज़ीद आगे नंबर होते ना तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाता। अब अगर सिर्फ ये एक ही चीज़ दी हुई है, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एक में, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखें 4 लिखा होता, तो ये जो 4 है ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक होती है हमारे पास, ठीक है। मेंटेसा हमारे पास 0 ही है, तो सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी हमारे पास, सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी हमारे पास ये जो -3 है ये CH है, -3, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मेंटेसा जो होगा वो क्या होगा, 0.0000, क्यों, क्योंकि -3.0000 ऐसे हैं, ठीक है। इसके बाद पॉइंट के बाद हम जितने मर्जी 0 लगाएं, हमारी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन पर। तो एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 को आप 0 में देख लें, ठीक है। तो जब हम 0 को 0 में देखते हैं तो वो आ जाता है 1000। अब रेफरेंस पोजीशन हमारे पास ये लगी -3 है, तो हम लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट चलेंगे, 1 2 3, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 0.001। आगे वाले 0 बेशक आप लगाएं ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 0.001, और यही इसका 5.9990, ठीक है। तो अब हमारे पास CH क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मेंटेसा मेरे पास आएगा MAN, मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 0.9990, ठीक है। अब अपने एंटी लॉग वाले टेबल में 99 को 9 में देखना है और 0 में देखना है। तो जब हम 99 को यानी 0.99 को 9 में देखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9977, और नेक्स्ट वाले कॉलम में 0 नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका रेफरेंस पोजीशन डालनी है, वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ रही है, 5 डिजिट है, रेफरेंस पोजीशन के बाद 5 डिजिट है, जबकि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 डिजिट है, तो हम 2 0 लगा के पूरे कर लेंगे, 1 2 3
4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। ये मेरे पास आ जाएगा एंटी लॉग 5.9990 इज इक्वल टू 997700, ठीक है। ये मेरे पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। 2.4900 CH मेरे पास आ जाएगा 2, मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 0.4900, ठीक है। और एंटी लॉग मेरे पास आ जाएगा 0.49 को हम देखेंगे 0 और 0 में, एंटी लॉग वाले टेबल में। तो 0.49 को जब हम देखते हैं 0 में, तो ये मेरे पास आ जाता है 3090। नेक्स्ट वाले कॉलम में 0 नहीं होता तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब बात आ गई पॉइंट की, तो रेफरेंस पोजीशन ले लेते हैं हम अपनी, ये है। इसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे जाएंगे, एक तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 309.0, जिसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 309। यही मेरा आंसर है। पार्ट नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। 0.49000, ठीक है। इसकी CH मेरे पास आ जाएगी 0, और मेंटेसा इसका आएगा 0.4900 डालें या 00, हमें सिर्फ 4 डिजिट चाहिए होते हैं, ठीक है। लॉग और एंटी लॉग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं। तो ये पांचवा जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको आप इग्नोर कर दें। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालना है हमने। एंटी लॉग आ जाएगा मेरे पास 0.4900। 0.49 को हम देखेंगे 0 में, ठीक है। तो जब 0.49 को 0 में देखेंगे तो 3090 आ जाएगा। अब पॉइंट कहाँ पर लगाना है, रेफरेंस पोजीशन क्या है हमारी, ये। तो पॉइंट हमारा आ जाएगा रेफरेंस, क्योंकि CH हमारे पास 0 है तो पॉइंट भी यहीं पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 3.090, जिसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 3.09। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 15, 2.34। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2.3400, ठीक है। CH मेरे पास आ जाएगी 2, मंटेसा मेरे पास आ जाएगा 0.3400। अब हम क्या करेंगे, 0.34 को 0 में देखते हैं। तो जब हम 0.34 को 0 में देखते हैं तो हमारे पास आता है 2188, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम में 0 नहीं होता तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब रेफरेंस पोजीशन हमारे पास 2 के बाद आ जाएगी, ठीक है। CH क्या कह रही है, CH कह रही है कि रेफरेंस पोजीशन के बाद 2 डिजिट के बाद आपने राइट साइड में पॉजिटिव है तो राइट साइड में पॉइंट लगाना है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 2 के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास 218.8। ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.34। यही आंसर है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, या किसी और क्वेश्चन इन एक्सरसाइज के अलावा किसी और एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो, आप चाहते हैं हम उसकी वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसकी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह आपके लिए, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ सके।